जन्म आदि व्यवस्थात पुरुष बहुत्वम। जन्म आदि व्यवस्था से पुरुष बहुत हैं, अर्थात जन्म, मरण, सुख, दुख सब अंतःकरण के धर्म हैं और अंतःकरण अनंत है। इसलिए अंतःकरणों की अपेक्षा से पुरुष में बहुत्व माना जाता है। यह उपाधि भेद है, जैसा कि अगले सूत्र में बतलाते हैं। उपाधि भेदे अपएकस्य नाना योग आकाश से घटादि भी। उपाधि भेद में भी एक का नाना प्रकार का प्रतीत होना होता है। आकाश के सदृश घटादिकों के साथ, अर्थात एक ही आकाश नाना प्रकार के घटादिकों के साथ उपाधि भेद से उन घटादिकों के जैसा भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक चेतन तत्व अंतःकरणों की उपाधि से बहुत धर्म वाला प्रतीत होता है। उपाधिर्भिद्यते न तु तद्वान। उपाधि का भेद होता है, परंतु उपाधि वाले का भेद नहीं होता। अर्थात बहुत्व केवल उपाधि रूप अंतःकरणों में है, न कि पुरुष के वास्तविक शुद्ध चेतन स्वरूप में। एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासः। इस प्रकार एक आत्मा मानने से उपाधि वाले का विरुद्ध धर्म वाला भान न होगा। नाना प्रकार के धर्मों अर्थात सुख दुख आदि का भान होना केवल अंतःकरणों की उपाधि में घट सकता है, न कि निर्विकार शुद्ध चेतन स्वरूप में। अन्य धर्मत्वे अपि नारोपात तत्सिद्धिरेकत्वात्। अन्य धर्म होने पर भी एक होने के कारण आरोप करने से उसकी सिद्धि नहीं है। जन्म मरण सुख दुख आदि आत्मा के धर्म नहीं है, अंतःकरणों के धर्म उसमें आरोप किए गए हैं। इससे आत्मा के वास्तविक शुद्ध स्वरूप में बहुत्व नहीं सिद्ध होता है। यदि कहो कि पुरुषों को बहुत मानने में अद्वैत श्रुतियों से विरोध आएगा, तो इसका समाधान इस प्रकार है। नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। ये श्रुतियां जाति परक हैं, इसलिए पुरुष को जन्म आदि व्यवस्था से बहुत मानने में उनसे विरोध नहीं हो सकता। यहाँ जाति से मनुष्य, पशु आदि जैसी जाति, जिसके अंतर्गत बहुत से व्यक्ति होते हैं, अभिप्राय नहीं है, किंतु सत्ता मात्र शुद्ध चेतन तत्व से, जो सदा एक रस और समान रूप है, अभिप्राय है। जो व्यक्तियों के भेदक दिशा, काल, नाम, रूप, आकार और गुणों के परिणाम से परे है, जिस प्रकार वेदांत में चेतन तत्व दो प्रकार शुद्ध और शबल रूप से वर्णन किया गया है। शबल स्वरूप की व्यष्टि रूप से विश्व, तेजस और प्राज्ञ और समष्टि रूप से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर संज्ञा की है। इसी प्रकार सांख्य और योग में प्रतिबिंबित चेतन तत्व की व्यष्टि रूप से पुरुष संज्ञा है और समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ पुरुष विशेष और ईश्वर संज्ञा है। इस व्यष्टि रूपेण प्रतिबिंबित पुरुष संज्ञक चेतन में बहुत्व है, न कि शुद्ध चेतन तत्व में, जो कि तदाकार है। इसी को अगले सूत्र में और स्पष्ट करते हैं। विदित बंध कारणस्य दृष्टया तद रूपम। जिसने बंध का कारण जान लिया, उसकी दृष्टि में तद रूपता है। सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यदि यह कहा जाए कि समान रूपता है
तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती? तो उसका समाधान इस प्रकार है: नांधा अदृष्ट्या चक्षु क्षमता मनुप्लम्भ। अंधों के न देखने से समाखों को अनुपलब्धि नहीं होती, ऐसा नहीं। अर्थात यदि विवेक चक्षुहीन अविवेकियों को पुरुषों की समान रूपता नहीं दिखती, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेक की आंखों वाले समाखों को भी समान रूपता की उपलब्धि न हो। गीता अध्याय 18 में इस ज्ञान के सात्विक, राजसी और तामसी 3 भेद दिखलाए हैं। यथा ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदते प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्रणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनेकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्सन् वदेकस्मिन् कार्यसक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पम् च तत्तां समुदाहृतम्। ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3-3 प्रकार से कहे गए हैं। उनको भी तू भली प्रकार से सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक-पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस भाव को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समझ। और जो ज्ञान सब कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। सांख्य और ईश्वरवाद। सांख्य ने पुरुष की सन्निधि को विषम परिणाम में निमित्त कारण माना है। पुरुष विशेष का वर्णन नहीं किया, किंतु सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है। क्योंकि जिस प्रकार व्यष्टि रूप से पुरुष की सन्निधि गुणों के व्यष्टि परिणाम में निमित्त कारण है, इसी प्रकार समष्टि रूप से पुरुष विशेष की सन्निधि गुणों के अव्यक्त साम्य परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणों के विषम परिणाम में निमित्त कारण है। कई सांप्रदायिक पक्षपातियों ने कपिल मुनि पर नास्तिकता और उनके दर्शन पर अनीश्वरवाद का दोषारोपण किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनके विचार में पहला, सांख्य ने प्रधान को जगत का स्वतंत्र कारण माना है, ईश्वर का वर्णन नहीं किया है। वास्तव में मूल प्रकृति को सांख्य ने जगत का उपादान कारण माना है, उसको उसके उपादान कार्यों की अपेक्षा से स्वतंत्र बतलाया है, क्योंकि वह गुणों की साम्य अवस्था है जो पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है। इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणाम में निमित्त कारण ईश्वर ही है, जिसकी सन्निधि से परिणाम हो रहा है। दूसरा, सांख्य ने ईश्वर को 25 तत्वों में अलग वर्णन नहीं किया है। इसके संबंध में ऊपर बतला आए हैं कि पुरुष में पुरुष विशेष ईश्वर को सम्मिलित कर दिया गया है। केवल वेदांत ने ब्रह्म को हान और ब्रह्म ज्ञान को हानोपाय अर्थात साध्य और साधन दोनों माना है। इसलिए उनमें ब्रह्म का ही विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन है। अन्य चारों दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ने परमात्म तत्व को केवल हान अर्थात साध्य माना है। हानोपाय अर्थात साधन जड़ और चेतन तत्व का विवेक पूर्ण ज्ञान बतलाया है। इसलिए इन्हें उसको विशेष रूप से अलग वर्णन करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई, क्योंकि जानना तो केवल अपने से भिन्न वस्तु का होता है जो दृश्य कहलाता है, और वह त्रिगुणात्मक जड़ तत्व है, जिसके वास्तविक स्वरूप को विवेक पूर्ण जानकर आत्मा से भिन्न करने के लिए दर्शनकारों ने अपने-अपने माप और वर्णन शैली के अनुसार अवान्तर भेदों में विभक्त करके दिखलाया है।
अपने शुद्ध परमात्मा स्वरूप का जानना नहीं होता, उसमें तो स्वरूपावस्थिति होती है। ये नेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानियात, जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने, तथा विज्ञातार मरे केन विजानियात, सबके जानने वाले विज्ञाता को किससे जाना जा सकता है, अर्थात किसी से भी नहीं जाना जा सकता है। योग दर्शन ने ईश्वर प्रणिधान को भी एक हानोपाय अर्थात साधन रूप में वर्णन किया है। सांख्य तीनों गुणों के सर्वथा परित्याग पूर्वक सीधा एक साथ पर ब्रह्म की ओर जाता है, जैसा कि हमने इसी प्रकरण में 2 स्थानों में सांख्य की निष्ठा में बतलाया है। ईश्वरा सिद्धे का समाधान। ईश्वरा सिद्धे उपर्युक्त सूत्र से सांख्य पर अनीश्वरवादी होने का दोष लगाया जाता है। यह सूत्र पहले अध्याय के प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रसंग में आया है, अब उसे स्पष्ट किए देते हैं। यत् संबंधम सत् तदाकारो लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। इस सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया है, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष रूप संबंध को प्राप्त हुआ जो उस विषय के आकार का चित्र खींचने वाला विज्ञान है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इस पर यह शंका होती है कि योगियों को बिना इंद्रियों के सन्निकर्ष के चित्त वृत्ति का वस्तु के तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसलिए उपर्युक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाता है। इसका समाधान अगले सूत्र में करते हैं। योगिनां बाह्य प्रत्यक्ष त्वान दोषः। योगियों का बाह्य प्रत्यक्ष न होने से उपर्युक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता, अर्थात उपर्युक्त लक्षण केवल बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान का है। योगियों का इस प्रकार का ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आभ्यंतर प्रत्यक्ष है। इसलिए सूत्र में बतलाए हुए लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता।